गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 19 अप्रैल के बारे में बात करेंगे, करंट अफेयर आज के। शुरू करते हैं। पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ में हम समझेंगे कि वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम क्या होता है। तो रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जिसकी हेल्प से फॉरेन बैंक्स को ये अकाउंट इनेबल करता है टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन इन इंडियन रूपी। फॉरेन बैंक है वो, तो वो फॉरेन करेंसी में, अपने यहाँ की करेंसी में ही वो काम करेगा, लेकिन डोमेस्टिक बैंक के साथ वो काम कर सकता है वॉस्ट्रो अकाउंट के ज़रिए इंडियन रूपी के ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये जो टर्म है वॉस्ट्रो, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन फ्रेज इन नोस्ट्रो वॉस्ट्रो से, जिसका मतलब है इन आर अकाउंट, इन योर अकाउंट। तो दो शब्द आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, नोस्ट्रो बैंक और वॉस्ट्रो बैंक। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही बैंक इस तरह से ही हैं कि वो फॉरेन बैंक हैं और इंडियन रुपी के ट्रांजैक्शन के लिए उनका इस्तेमाल होता है। फ़र्क इतना है कि जो डोमेस्टिक बैंक हैं उन्हें वॉस्ट्रो बैंक कहा जाता है और फॉरेन बैंक्स को नोस्ट्रो बैंक कहा जाता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन किया जा सके। ठीक है, अभी क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो दिन है हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी रखी गई है हेरिटेज चेंज। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं हेरिटेज के बारे में कुछ चीज़ें। तो अभी हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है? 40 हैं, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड साइट है। रानी की वाव या फिर क्वींस स्टेपवेल जो है पाटन गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, ये नालंदा बिहार में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। और ये जो हमने देखा था ना एक मिक्स्ड साइट है, तो ये मिक्स्ड साइट कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर, ये चंडीगढ़ में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये सिटी जो है ये भी इसमें शामिल की गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जयपुर सिटी, ये भी सिटी में ही शामिल है। अहमदाबाद और जयपुर दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 39th यूनेस्को साइट रामप्पा टेम्पल था। और 40th साइट जो है ये धौलावीरा है, हड़प्पन सिटी है गुजरात में। रामप्पा टेम्पल कहाँ है? तेलंगाना में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत की, तो आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट वाटर बजट? तो देखिए, कुछ भी डेवलपमेंटल चीज़ होती है ना, पहली बार तो ज़्यादातर केरला में ही देखने को मिलती है। तो ये भी हमें केरला में देखने को मिला, पहला स्टेट देश का जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। तो केरला में हम देखते हैं ना रिवर्स, स्ट्रीम्स, बैक वाटर और रेनफॉल हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा फिर भी बहुत सारा एरिया स्टेट का ऐसा है जो कि फेस करता है एक्यूट वाटर स्कार्सिटी गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए वाटर बजट को अडॉप्ट किया गया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री ये वाटर बजट है, केरला के द्वारा शुरू किया गया इसको। ठीक है, यहाँ पर केरला से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि केरला जो है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है। केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धर्मदम और ये बनी है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, इसे केरल में इनॉग्रेट किया गया। केरल की 2 सिटीज़ हैं नीलाम्बूर और थ्रिसूर, ये इंडिया की पहली सिटीज़ बनी है टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम केरला का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। इसके बाद एर्नाकुलम है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने 10,000 नए MSMEs को रजिस्टर किया। कुछ स्टैटिक जीके देखें तो केरला की स्थापना एज ए स्टेट 1 नवंबर 1956 को हुई थी। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। नेशनल पार्क्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं केरल में, अनामुडी शोला, रावकुलम नेशनल पार्क, मथीकेटन शोला, पम्बादुम शोला, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर टेम्पल्स यहाँ पर सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी देखने को मिलता है। और क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरला से एसोसिएटेड हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? ये बना है सीरिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सीरिया हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ इट्स फॉरेन करेंसी अर्निंग्स कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैप्टेगन, जो कि एक हाईली एडिक्टिव
एम्फेटामिन है, कॉमनली रेफर्ड टू एज पुअर मेंस कोक। ठीक है, तो सीरिया आपको याद रखना है। फिर यहाँ इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ रही हैं न्यूज़ में उनको देखें तो फिनलैंड जो है ये 31st मेंबर बना है नाटो का। ठीक है, फिर रशिया जो है सस्पेंड किया गया फ्रॉम FATF मेंबरशिप। FATF के चेयरमैन कौन है इस समय? टी राजा कुमार हैं, सिंगापुर से हैं वो। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था $2.5 बिलियन इन एडिशनल यूक्रेन एड ऑन वॉर एनिवर्सरी। 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान बिकेम फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल ने क्रिएट की हिस्ट्री और ये बनी पहली सिटी इन द US टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अजय बांगा ये वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं। अफशान खान इन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। रियाना बर्नवी ये पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट है सऊदी अरबिया की, जो कि इस साल स्पेस में इन्हें भेजा जाएगा। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY23? ये बना है USA। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हम बात करें तो US जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिला है और USA के बाद सेकंड नंबर पर UAE रहा है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फिर यहाँ US से रिलेटेड चीज़ें देखें तो इंडियन ओरिजिन अमित क्षत्रिय जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यू मून टू मार्स मिशन। AC चरनिया ये भी एक इंडियन अमेरिकन हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। इसरो और नासा दोनों के बीच निसार सैटेलाइट पर काम चल रहा है, तो ये हम देख ही चुके हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। इसरो और नासा दोनों ही मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर तक ये इसको भेज दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। नाम क्या है? निसार है। नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 रॉकेट ऑन अ मिशन टू द मून। पार्कर सोलर प्रोब एक नासा का स्पेस प्रोब है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था विद द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द सन्स आउटर कोरोना। और कोरोना का क्यों ऑब्जर्व करना था? क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर जो है ना वो सन के क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो और बाहर का थोड़ा कम हो, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब बिल्कुल कोर का तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोरोना के बिल्कुल अंदर की जो 2 लेयर्स हैं ना उनका टेम्परेचर कम है, कोरोना का आउटर जो लेयर है उसका बहुत ज़्यादा है। तो इसी के स्टडी के लिए पार्कर सोलर प्रोब इसको भेजा गया था ताकि पता किया जाए कि रीज़न क्या है इसका। ठीक है, फिर हम US की बात कर रहे हैं तो US जो है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है बाय 24% पॉइंट्स। लास्ट ईयर जो था 33%, मतलब लास्ट एस्टिमेशन जो था उसमें USA 33% दुनिया के आर्म्स एक्सपोर्ट करता था अकेले, अभी ये बढ़ गया 40% हो गया है। और लास्ट में है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इसमें USA की रैंक फर्स्ट थी, इंडिया 42nd नंबर पर था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। राज सुब्रमण्यम है ये जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ये दिया गया है। ये कौन है? ये फेडेक्स के CEO हैं। फेडेक्स एक रिनोन्ड ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और इन्हें राज सुब्रमण्यम को ये अवार्ड दिया गया है 2023 का। ये अवार्ड की बात करें, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन रिकॉग्निशन बेस्टोर्ड है बाय इंडिया अपन इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन डिसेंट एंड इंडियन डायस्पोरा। यहाँ पर कुछ अदर अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं तो प्रिट्जर प्राइज़ जो है डेविड शिपरफील्ड को मिला, ब्रिटेन के हैं ये। मार्कोनी प्राइज़ हरी बालकृष्णा को मिला। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे सज्जन जिंदल। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 एंजेला मर्केल इनको मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद रहे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आत्रे को मिला। मिस यूनिवर्स 2022 ये रहे R बॉनी गैब्रियल। अच्छा, हमने कल या परसों ही देखा है मिस इंडिया 2023, ये कौन रही हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स और साथ ही में ऑस्कर में भी नाटू नाटू को दिया गया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड ए हेल्प। ये जो प्रोग्राम है उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये है क्या, देखते हैं। तो ए हेल्प की फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड
एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ये प्रोग्राम उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का। तो आप यहाँ इसी से समझ गए होंगे फुल फॉर्म से कि इसी मिनिस्ट्री का ये हो सकता है। और इसके अलावा जो रूरल मिनिस्ट्री है इसका भी ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। दोनों मिनिस्ट्रीज़ का साथ में एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ए हेल्प आर कम्युनिटी बेस्ड विमेन एक्टिविस्ट ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है, ए हेल्प है क्या, बेसिकली एक ग्रुप है। ग्रुप किसका है? कम्युनिटी बेस्ड विमेन एक्टिविस्ट का ग्रुप है, हु डू टास्क लाइक असिस्टिंग veterinarians in local departmental activities, helping cattle rearers to get loans for entrepreneurship development। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ उत्तराखंड के बारे में देखें तो गवर्नर है गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टेट को ड्रग फ्री बनाने का टारगेट 2025 तक का रखा है। उत्तराखंड का टेब्ल्यू रिपब्लिक डे पर परेड पर जो पेश किया गया था उसे बेस्ट टेब्ल्यू अवार्ड ये दिया गया है। फिर इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी ये उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया। फिर मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड की ही है। नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। 4 धाम यूके के हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्ट द स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट ऑफ द G20 समिट। SELM ये जो मीट हुई है ये हमें देखने को मिली मेघालय में। G20 शेरपा जो है अमिताभ कांत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साथ ही मेघालय के जो सीएम हैं कॉनराड संगमा, इन्होंने इस मीटिंग का इनॉग्रल फंक्शन अटेंड किया। इसरो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रिकर्सर इवेंट ऑफ द 4th एडिशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको? इसरो कर रहा है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखें तो G20 की थीम क्या है 2023 की? वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मीटिंग्स जो है G20 प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया में हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इंडिया ही 2023 में प्रेसिडेंसी संभाल रहा है G20 की। सेकंड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये गोवा में हुई थी। G20 मैक्स मीटिंग ऑफ एग्री चीफ साइंटिस्ट वाराणसी यूपी में। सेकंड विमेन 20 W20 इंटरनेशनल मीटिंग ये जयपुर में देखने को मिली। सेकंड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप ये हमें केरला में कुमारकोम में देखने को मिली। और यूथ 20 कंसल्टेशन मीटिंग IIT कानपुर में ये कंडक्ट की गई थी। विच स्टेट्स कम्बम ग्रेप्स हैव गॉट GI टैग। तो ये जो ग्रेप्स हैं ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ भी इनको देख रहे होंगे पिक्चर में। तमिलनाडु के फेमस कम्बम पनीर थ्रचाई ऑल्सो नोन एज कम्बम ग्रेप्स, इन्हें GI टैग मिला है रिसेंटली। कम्बम वैली जो है वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु में, इसे ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट हो गया है। यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है ये कम्बम ग्रेप, ठीक है। कौन सी? कम्बम वैली कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में, ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया। पनीर ग्रेप वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन तमिलनाडु बाय अ फ्रेंच प्रीस्ट इन 1832। तो पहली बार फ्रेंच जब भारत आए थे तो उस टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1832 में। यहाँ रिवीजन कर लेते हैं तो मरचा राइस जो है बिहार का है, गोंड पेंटिंग MP की, नागरी दुबराज राइस छत्तीसगढ़ का, मोरेना और रीवा मैंगो मध्य प्रदेश, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख। ये सारे रिसेंटली इन्हें GI टैग दिया गया है। फिर कुछ और हम तमिलनाडु के देखें इंपॉर्टेंट, तो कोडाई कनाल मलाई पुंडू, पलानी पंचामृतम, श्रीविल्लुपुथूर पालकोवा, टिंडगुल ताले, कंडांगी साड़ी और मन्नापराई मुरुक्कू। मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट यानी कि मैक्स अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी। तो आपने पीछे अगर रिवीजन को ध्यान से पढ़ा होगा ना तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। इसका आंसर है वाराणसी। मैक्स मीटिंग जो है वाराणसी में देखने को मिली। इसमें डिस्कस किया गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लानट, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एट्सेट्रा। और साथ ही इसी मीटिंग के दौरान महर्षि एक इनिशिएटिव है, इसे भी प्रपोज किया गया। फुल फॉर्म इसकी देख लीजिए, मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसका नाम क्या है? महर्षि है।
तो क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें मिलेट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हु इज़ गोइंग टू लॉन्च AI प्लेटफॉर्म नेम्ड ट्रूथ GPT टू कम्पीट विद माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो ट्रूथ GPT जो है ये एलॉन मस्क के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो इसको जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो हैं, जैसे ओपन AI आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, नहीं आई एम सॉरी, ये गूगल का है ओपन AI, ठीक है। तो इसी तरह से जो एलॉन मस्क हैं उनका कहना था कि ये ठीक से काम नहीं करते हैं, सेफ्टी को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा है ओपन AI में, और बहुत ज़्यादा ट्रूनेस इसमें देखने को नहीं मिलती है, लाई बेस्ड है ये। तो इसीलिए इनका कहना है कि अब ये एक ऐसा GPT तैयार करेंगे, ट्रूथ GPT AI प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जो कि इनकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैक्सिमम ट्रूथ को ही ये शो करे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, ओपन AI जो है, जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, उस टाइम पर एलॉन मस्क भी इसके पार्टनर, मतलब इसमें पार्टनरशिप में थे, ओपन AI में ये भी शामिल थे, ठीक है। फिर 2018 में इन्होंने ये छोड़ दिया था, ये कहकर कि टेस्ला और SpaceX जैसी अदर जो इनके कंपनीज़ हैं जिनमें इनिशिएटिव चल रहे हैं बहुत सारे, उन पर इनको फोकस करना है, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। और अभी उसी को कम्पीट करने के लिए ट्रूथ GPT की शुरुआत करने वाले हैं। अब ये टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन है आपके लिए, द मिसिसिपी रिवर फ्लोज इन विच कॉन्टिनेंट? Who is the author of the book The Origin of Species? The author of world famous Harry Potter series is? Who was the court poet of Samudragupta? The land of Bombay was given to the English Prince Charles as dowry by whom? तो इन सभी पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे शाम तक कम्युनिटी पर या फिर इंस्टाग्राम पर। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए करंट का, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रॉकेट विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ऑप्शंस हैं ESA, इसरो, नासा या फिर SpaceX। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।